गुड मॉर्निंग दोस्तों बीपीएससी 4.0 का सोशल साइंस का जो कि 9th-10th का है सोशल साइंस, उसका हम आज पॉलिटी चल रहे हैं। इसके पहले और भी सब्जेक्ट का हम बता चुके हैं जो कि आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन दबा दें। और दोस्तों ये वीडियो अगर अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कर दें। तो चलिए अभी हम चलते हैं 111 नंबर क्वेश्चन से। निम्नलिखित में से कौन लोकतंत्र के विस्तार में सहायक नहीं माना जा सकता है? ए. जनता का संघर्ष, बी. उपनिवेशों की स्वतंत्रता, सी. विदेशी शासक का आक्रमण, डी. उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 111 का है ऑप्शन नंबर सी, विदेशी शासक का आक्रमण। नेक्स्ट है, इसको मैच करना है तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी अनुच्छेद 124 जो है वो संघीय न्यायपालिका से संबंधित है। अनुच्छेद 5 जो है वो नागरिकता से संबंधित है। अनुच्छेद 5 जो है वो नागरिकता से संबंधित है। अनुच्छेद 352 है वो संबंधित है आकस्मिक निधि से, और अनुच्छेद 245 जो है वो संबंधित है विधायी शक्तियों का वितरण। नेक्स्ट चलते हैं 113 है, निम्नलिखित में से सही बयान कौन सा है, यानी कौन सा किनका कहा हुआ सही है? ए. बड़े लोकतांत्रिक देश में ही सामाजिक विभेद उत्पन्न होता है, बी. सामाजिक विभेद का राजनीति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, सी. लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक व्यक्ति की कई पहचान होती है, डी. उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 113 का है सी नंबर ऑप्शन, लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक व्यक्ति की कई पहचान होती है। नेक्स्ट है 114, विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? ए. श्रीमती इंदिरा गांधी, बी. श्रीमती श्रीमाओ भंडार नायके, सी. बेनजीर भुट्टो, डी. उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, श्रीमती श्रीमाओ भंडार नायके। नेक्स्ट है 115 है, मनुष्य राज की आज्ञा का पालन इसलिए करता है क्योंकि वह जानता है कि वह अवज्ञा होने वाले अहित की तुलना में आज्ञा पालन अधिक उपयोगी है। यह कथन किस चिंतक का है? ए. सेबाइन, बी. डेविडसन, सी. बेंथम, डी. उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 115 का है ऑप्शन नंबर सी, बेंथम। नेक्स्ट है 116 है, संरचनात्मक हिंसा के रूप हैं। ए. परंपरागत जाति व्यवस्था, बी. पीड़ित सत्ता के आधार पर निर्मित समाज, सी. औपनिवेशिक शासन, डी. उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 116 का है डी नंबर ऑप्शन, उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट है 117 है, राष्ट्र संघ की स्थापना किस उद्देश्य से की गई थी? ए. भविष्य में विश्व युद्ध को रोकने के लिए, बी. विभिन्न राष्ट्रों में प्रतिद्वंद्विता बढ़ाने के लिए, सी. द्वितीय विश्व युद्ध की तैयारी के लिए, डी. उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 117 का है ए नंबर ऑप्शन, भविष्य में विश्व युद्ध को रोकने के लिए। नेक्स्ट है 118 है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन करता है? नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो ये करता है 118 का ए नंबर ऑप्शन, केवल 1 और 2, यानी लोकसभा सदस्य और राज्यसभा के सदस्य। नेक्स्ट है 119 है, इसमें भी मिलान करना है। तो मिलान करना है तो 119 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 वाला हो जाएगा, यानी अनुच्छेद 54 जो है भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन से संबंधित है। अनुच्छेद 75 प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति से संबंधित है। अनुच्छेद 155 राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित है। अनुच्छेद 164 राज्य के मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति से संबंधित है। नेक्स्ट चलते हैं 120 नंबर है, सामाजिक संविदा सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सही है? ए. राज्य एक राजनैतिक संस्था है, बी. राज्य एक मानवकृत संस्था है, सी. राज्य प्राकृतिक संस्था है, डी. उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 120 का है ऑप्शन नंबर बी, राज्य एक मानवकृत संस्था है। नेक्स्ट है 121 से भारत में संघीय शासन प्रणाली
किस अधिनियम के अंतर्गत प्रारंभ हुई है? ए भारत सरकार अधिनियम 1919, बी भारत परिषद अधिनियम 1909, सी भारत सरकार अधिनियम 1935, डी उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर हो जाएगा 121 का सी नंबर ऑप्शन, भारत सरकार अधिनियम 1935। नेक्स्ट है 122। 122 है राज्यपाल से संबंधित कथनों पर विचार करें। राज्यपाल राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष है। दूसरा, राज्यपाल सदैव केंद्र के एक प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है। तीसरा, राज्यपाल राज्य की विधायिका का एक अभिन्न अंग है। डी, राज्यपाल उच्च न्यायाधीशों को नियुक्त करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इन उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी सभी है। 123, धर्मनिरपेक्ष शब्द भारत के संविधान के उद्देश्य का प्रस्ताव का एक भाग है। ए 44वें संशोधन के बाद, बी 42वें संशोधन के बाद, सी कार्यान्वयन की तिथि से, डी उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 123 का है बी नंबर ऑप्शन, 42वां संशोधन के बाद। नेक्स्ट है 124। 124 सर्वोच्च न्यायालय ने किस मुकदमे में यह बनाए रखा कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है? ए बेरुबारी मुकदमा, बी गोलकनाथ मुकदमा, सी केशवानंद भारती मुकदमा, डी उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 124 का है ऑप्शन नंबर ए, बेरुबारी मुकदमा। नेक्स्ट है 125। 125 है, यदि लोकसभा के अध्यक्ष अपने कार्यकाल को समाप्त होने से पहले अपना पद त्याग करना चाहे तो वे अपना त्याग पत्र किसे प्रस्तुत करेगा? ए राज्यसभा के अध्यक्ष को, बी सदन के नेता को, सी लोकसभा के उपाध्यक्ष को, डी उपयुक्त में से एक से अधिक। 125 का ऑप्शन नंबर सी है, लोकसभा के अध्यक्ष को, उपाध्यक्ष को। नेक्स्ट है 126, निम्न में से किस संविधान अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति मूल अधिकारों के क्रियान्वयन को स्थगित कर सकते हैं? अनुच्छेद 20 से 21 के अतिरिक्त। तो इसका आंसर हो जाएगा 126 का बी नंबर ऑप्शन, अनुच्छेद 359। नेक्स्ट है 127, निम्नलिखित में से किसने संपत्ति के श्रम सिद्धांत के पक्ष समर्थन किया? ए जे.एस. मिल, बी जॉन लॉक, सी जे रूसो, डी उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 127 का हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन, जॉन लॉक। नेक्स्ट चलते हैं 128 नंबर क्वेश्चन। 128 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन कथन सही नहीं है? ए उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष होता है, बी जब उपराष्ट्रपति भारत के राष्ट्रपति के रूप में काम करते हैं तब उपराष्ट्रपति का कार्य उस व्यक्ति द्वारा किया जाता है जिसका नामन वह प्रधानमंत्री के परामर्श से करता है, सी जब उपराष्ट्रपति भारत के राष्ट्रपति के रूप में काम करते हैं तब वह राज्यसभा के अध्यक्ष के रूप में काम करना बंद कर देते हैं, डी उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 128 का है बी नंबर ऑप्शन, जो कि गलत है। जब उपराष्ट्रपति भारत के राष्ट्रपति के रूप में काम करते हैं तब उपराष्ट्रपति का कार्य उस व्यक्ति द्वारा किया जाता है जिसका नामन वह प्रधानमंत्री के परामर्श से करते हैं। नेक्स्ट है 129। 129 है, इनमें कौन राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल के सदस्य नहीं होते हैं? ए विधान परिषदों के सदस्य, बी राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, सी राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, डी उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 129 का ए नंबर ऑप्शन है, विधान परिषद के सदस्य। नेक्स्ट है 130, संविधान सभा के प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? ए बॉम्बे, बी कोलकाता, सी नई दिल्ली, डी उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 130 का है सी नंबर ऑप्शन, नई दिल्ली। नेक्स्ट है 131। 131 है, पंचायती राज त्रिसोपान प्रणाली के प्राथमिक भाग क्या है? ए पंचायती समिति, बी ग्राम पंचायत, सी जिला परिषद, डी उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 131 का बी नंबर ऑप्शन है, ग्राम पंचायत। नेक्स्ट है 132। 132 है, अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद हो तो उस विवाद को कहाँ सौंपा जा सकता है? ए किसी भी उच्च न्यायालय में, बी भारत के सर्वोच्च न्यायालय को, सी राज्यसभा में, डी उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 132 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत के सर्वोच्च न्यायालय को। नेक्स्ट है 133, 4 एसेस ऑन लिबर्टी पुस्तक निम्न में से किसने लिखा? ए आई बर्लिन, बी एल स्ट्रॉस, सी फ्रीडमैन, डी उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 133 का है ऑप्शन नंबर ए, आई बर्लिन। नेक्स्ट है 134, राजनीति विज्ञान की सबसे बड़ी सेवा यह होगी कि संप्रभुता की अवधारणा को समाप्त कर दिया जाए, यह कथन किस विद्वान का है? ए प्लेटो, बी गिलक्राइस्ट, सी लॉस्की, डी उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 134 का है सी नंबर ऑप्शन, लास्की।
135 दक्षिण पूर्व एशिया में किस धर्म का व्यापक रूप से पालन किया जा सकता है? ए बौद्ध धर्म, बी ईसाई धर्म, सी हिंदू धर्म, डी उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 135 का ई नंबर ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। यानी दक्षिण पूर्व एशिया में किसका पालन किया जाता है? तो दक्षिण पूर्व एशिया जो है ये आसियान देश आते हैं और इसमें इस देश में व्यापक रूप से इस्लाम धर्म मानने वाले की माने आबादी ज़्यादा है, तो इसका हो जाएगा इस्लाम धर्म। 126 निम्नलिखित देशों में से किस देश ने अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर नहीं किया? ए रूस, भारत, सी यूके, डी उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 136 का है बी नंबर ऑप्शन भारत जो है अभी तक अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर नहीं किया है। नेक्स्ट है 137 इष्टतम टैरिफ स्वदेश के प्रस्ताव वक्र को लागू करने वाले टैरिफ की लोचदार सीमा में होना चाहिए। बी इस संभावना को ध्यान में रखता है कि भागीदार देश अपने स्वयं के सुरक्षात्मक उपायों के साथ जवाबी कार्रवाई करेगा। सी प्रभावशाली देश की कुल निर्यात बिक्री की अधिकतम करता है। डी उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 137 का ई नंबर ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका है कि अर्थशास्त्रियों के इष्टतम प्रशुल्क सिद्धांत के अनुसार जो देश आमतौर पर उत्पादों के बड़े शक्तिशाली आयातक हैं वे उन वस्तुओं की वैश्विक कीमतों को प्रभावित करने के लिए प्रशुल्क का उपयोग कर सकता है। नेक्स्ट है 138 आपसी व्यापार को बढ़ावा देने और बनाए रखने और देशों के आर्थिक सहयोग विकसित करने के लिए निर्देशित एक स्वायत्त वाणिज्यिक नीति उपकरण को कहा जाता है। ए निकासी का प्रमाण पत्र, बी मूल का प्रमाण पत्र, सी प्रामाणिकता का प्रमाण पत्र, डी उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 138 का बी नंबर ऑप्शन है मूल का प्रमाण पत्र। नेक्स्ट है 139 निम्नलिखित में से किसने यह विचार व्यक्त किया यदि न्याय व्यवस्था न हो तो राज लुटेरों की टोली बन जाता है? ए सेंट ऑगस्टाइन, बी अरस्तु, सी प्लेटो, डी उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 139 का ए नंबर ऑप्शन है सेंट ऑगस्टाइन। नेक्स्ट है 140 इनमें किसने कहा कि प्रत्येक राज्य अपने अधिकारों के लिए जाना जाता है जो वह बनाए रखता है? ए लास्की, बी ग्रीन, सी इमैनुअल कांट, डी उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 140 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लास्की। दोस्तों ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो एक लाइक जरूर करते चलें। नेक्स्ट है 141 किसने कहा जो कोई भी हिंद महासागर को नियंत्रित करता है वह एशिया पर हावी होता है? 21वीं सदी दुनिया के नियति का फैसला पानी यानी सागर पर होगा। ए पी.एस. जयरामू, बी अल्फ्रेड महान, सी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डी उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 141 का है ऑप्शन नंबर बी अल्फ्रेड महान। नेक्स्ट है 142 है ब्रिटिश साम्राज्य के तहत हिंद महासागर को कौन सा नाम नहीं दिया था? ए ब्रिटिश झील, बी ग्रेट ब्रिटेन, सी दुनिया का बादशाह, डी उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 142 का ई नंबर ऑप्शन हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। जो है कि ब्रिटिश साम्राज्य के तहत हिंद महासागर को कौन सा नाम नहीं दिया गया था? तो इसमें बहुत सारे ऐसे हैं जो कि नाम नहीं दिया गया था, इनमें से कोई नहीं है। ऐसे है प्राचीन भारतीय ग्रंथों में इसे रत्नाकर कहा गया। हिंद महासागर पर भारत की तट रेखा सबसे लंबी है। हिंद महासागर का नाम भारत के नाम से जुड़ा हुआ है, तो इसलिए ये सब नाम नहीं दिया गया था। कौन सा नाम नहीं दिया गया था? तो इनमें से कोई भी नहीं है। नेक्स्ट है 143 इनमें से किसने विचारधारा शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया था? ए डेस्टूट, डी ट्रेसी, बी फ्रांसिस बेकन, सी कार्ल मैनहेम, डी उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 143 का ए नंबर ऑप्शन है डेस्टूट, डी ट्रेसी। नेक्स्ट है 144 निम्न में से किसने राज्य की उत्पत्ति के सामाजिक संविदा सिद्धांत की आलोचना घटिया इतिहास, घटिया दर्शन, घटिया विधि कहकर किया? ए सर हेनरी मैन, बी हाउस, सी मिल, डी उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 144 का ए नंबर ऑप्शन है सर हेनरी मैन। 145 भारत के विदेश नीति मुख्य रूप से किस सिद्धांत द्वारा निर्देशित है? ए गुटनिरपेक्षता, बी सामरिक स्वायत्तता, सी वैश्वीकरण, डी उपयुक्त में से एक से अधिक। तो
145 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सामरिक स्वायत्तता। नेक्स्ट है 146। 146 निम्नलिखित में से कौन भारत के लुक ईस्ट नीति के प्राथमिक उद्देश्य हैं? ए पूर्वी एशियाई देशों के साथ आर्थिक संबंधों को मजबूत करना, बी दक्षिण पूर्व एशिया में लोकतंत्र और मानवाधिकारों को बढ़ावा देना, सी इस क्षेत्र में चीन के प्रभाव को रोकना, डी उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 146 का ए नंबर ऑप्शन है पूर्वी एशियाई देशों के साथ आर्थिक संबंधों को मजबूत करना। 147। नेक्स्ट है 147। तो 147 है कौन सा अनुच्छेद राज्य को किसी भी नागरिक के विरुद्ध सिर्फ धर्म, नस्ल, जाति और लिंग के आधार पर भेदभाव करने से रोकता है? ए अनुच्छेद 14, बी अनुच्छेद 15, सी अनुच्छेद 16, डी उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 15। नेक्स्ट है 148। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रपति शासन प्रणाली का उदाहरण है? ए कनाडा, बी यूनाइटेड किंगडम, सी मैक्सिको, डी उपयुक्त में से एक से अधिक। सी मैक्सिको। नेक्स्ट है 149। 149 है भारतीय संविधान की प्रस्तावना क्या है? ए संविधान का परिचय, बी मौलिक अधिकारों का एक बयान, सी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, डी उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर हो जाएगा भारत का संविधान, ऑप्शन नंबर ए। और आज का अंतिम प्रश्न है 150। प्राथमिक वस्तुओं को न्यायपूर्ण वितरण ही न्याय का अर्थ है, यह कथन निम्न में से किस विद्वान का है? ए रॉल्स, बी प्लेटो, सी थ्रोसीमेकर, डी उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 150 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा रॉल्स। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगे तो लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। साथ साथ मेरे चैनल पर जो पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन दबा दें। जय हिंद।